जी तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सबको कोस्ट अकाउंटिंग इस लेक्चर में, इस क्लास में वेलकम। तो आज जो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे वो होगा इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट्स विद नॉर्मल लॉस। अगर तो नॉर्मल लॉस है तो उसके साथ जो इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट्स है तो आपका क्या ट्रीटमेंट होगा, यानी कि आपने नंबर ऑफ यूनिट्स भी बढ़ा दिए और आपको नॉर्मल लॉस भी हो गया, उस सूरत में हम लोग क्या ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये आपका 723 क्वेश्चन है, इसको जरा हम रीड आउट करते हैं। Producing department named as process B of Zakaria Processing Mills adds materials to units it receives from processes A। जो उसने यूनिट्स रिसीव किए हैं पिछले डिपार्टमेंट से, ए डिपार्टमेंट से, उसने अपने पास यानी कि बी डिपार्टमेंट में उसने उसको ऐड किया 75%। This addition of materials results in 75% increases in number of units quantities processed by process B during the month of November 20 are as under। ठीक है, तो बाकी की डिटेल्स पढ़ते हैं जी। रिसीव फ्रॉम प्रोसेस ए 15,000 यूनिट्स है आपके, ट्रांसफर टू प्रोसेस सी 24,000 यूनिट्स, यानी कि ए डिपार्टमेंट से 15,000 यूनिट्स रिसीव किए, जबकि सी डिपार्टमेंट में 24,000 यूनिट्स ट्रांसफर किए। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी इन प्रोसेस बी एट द एंड ऑफ मंथ जो इन प्रोसेस है। मटेरियल 60%, लेबर 40% और एफओएच आपके 20%, और टोटल आपके कितने 1750 यूनिट्स आपके हैं जो उनसे इन प्रोसेस है, और इतने इतने परसेंट मटेरियल लेबर एफओएच के लिहाज से। अनअवॉइडेबल लॉस ड्यूरिंग प्रोसेसिंग इन प्रोसेस बी 500 यूनिट्स। ठीक है, 500 यूनिट्स आपके ऐसे हैं जो कि आपके नॉर्मल लॉस की कैटेगरी में आते हैं, अनअवॉइडेबल है। क्योंकि आपको पता है नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल लॉस क्या होता है। नॉर्मल लॉस ऐसा लॉस होता है जो आपका नॉर्मल रूटीन में हो तो उसको हम लोग अनअवॉइडेबल होता है कि उसको अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन जो अब नॉर्मल लॉस लाइक आपका थेफ्ट हो गया, मतलब चोरी हो गया, माल यहाँ पर गुम गया है, या फिर आपका फायर हो गया, मतलब आग लग गई है, तो उस सूरत में उसको हम फिर इग्नोर कर देते हैं। वो मतलब बात है सारी, हम लोग सिर्फ नॉर्मल लॉस को ही डील कर रहे हैं। ड्यूरिंग नवंबर फॉलोइंग कोर्स आर चार्ज टू प्रोसेस बी कोस्ट ऑफ यूनिट्स रिसीव फ्रॉम प्रोसेस ए डिपार्टमेंट को जो कोस्ट रिसीव हुई है यूनिट्स की वो क्या है जी, 7,72,500 जो प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट से रिसीव हुई है वो ये कोस्ट है। ठीक है, कोस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल्स एडिट 5,63,625, डायरेक्ट लेबर आर वक्त 3,58,150 और फैक्ट्री ओवरहेड 1,94,800। अब देखो जी, अगर आपने इसकी पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट की, क्योंकि आपको 7,72,500 यूनिट्स मतलब कोस्ट रिसीव हुई है, और जो यूनिट्स आपको रिसीव हुए हैं डिपार्टमेंट से आपको 15,000 है। आप उसको डिवाइड करोगे 15,000 को, जो आपकी कोस्ट आएगी वो आपकी पर यूनिट कोस्ट होगी प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट की। ठीक है, हम बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स 23 क्वेश्चन 7 चैप्टर का, इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट्स विद नॉर्मल लॉस इन सॉल्व फॉर्म आपके सामने शो हो रहा है। जकरिया प्रोसेसिंग मिल्स डिपार्टमेंट प्रोसेस बी कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर द मंथ एंडिंग नवंबर और क्वांटिटी स्केड्यूल आपका इन यूनिट्स और यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स एजरटेन फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट आपके 15,000 यूनिट्स हैं। यूनिट्स जो आपने एडिट किए हैं बाय डिपार्टमेंट वो आपने कितने ऐड किए हैं, वो आप लेंगे इसका 75%, जितना आएगा वो आपने ऐड किए हैं। क्योंकि उसने आपको क्वेश्चन में बता दिया था कि आपने जितनी यूनिट्स रिसीव किए हैं उसका 75% आपने लेना है, वो आपने ऐड करना है। ठीक है, तो आपने 15,000 का 75% लिया तो आपका आ गया 11,250। आपने एडअप किया तो आपके आगे 26,250 आ गए। उसके बाद जो आपने यूनिट्स ट्रांसफर किए नेक्स्ट डिपार्टमेंट वो आपके हैं कितने, 24,000 के। ठीक है, ये आपने ट्रांसफर किए, जिसके बाद 500 आपके यूनिट्स ऐसे थे जो आपके लॉस्ट हो गए थे, नॉर्मल लॉस आपका, वो भी आपने लिख दिए। और आपके सीलिंग प्रोसेस थे आपके 1750 यूनिट्स, तो 60% एज टू मटेरियल्स, 40% लेबर एंड 20% एफर्ट्स का मतलब लिख दें, और 26,250 आपके इक्वल हो गए। इसके बाद आपकी कोस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट देख सकते हैं आप। पहले आपकी कोस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट 7,72,500 है, और पर यूनिट कोस्ट मैंने आपको बताया था 7,72,500 पर आप डिवाइड कर दोगे जितने आपने यूनिट्स रिसीव किए थे। 15,000 यूनिट्स आपने रिसीव किए थे, तो 7,72,500 को आप डिवाइड कर दो 15,000 यूनिट्स पर, तो आपकी आ जाएगी 51.50 पर यूनिट कोस्ट प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट की। ठीक है, उसके बाद कोस्ट ऑफ दिस डिपार्टमेंट आपने निकालनी है। मटेरियल लेबर एफएच की आपको कोस्ट दी हुई है 5,63,625 ऐसे सो ऑन, और कोस्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट आपने दोनों को ऐड अप किया जो आप डाटा में गिवन थी, तो आपका आ गया 11,16,575। उसको आपने ऐड किया 7,72,500 जो प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट की आपकी है, यानी कि ए और बी डिपार्टमेंट के आपने कोस्ट को ऐड किया, तो आपकी बन गई 18,99,075 रुपए। ठीक है, अब आपने निकालनी पर यूनिट कोस्ट इन तीनों की, मटेरियल लेबर एफएच की। आप लोग जाएंगे एडिशनल कंप्यूटेशन पर। जी स्टूडेंट्स, एडिशनल कंप्यूटेशन का आपके पास आ गया इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। मटेरियल आपका है 24,000 जो आपने ट्रांसफर किए थे, प्लस
1750 आपके इन प्रोसेस थे और ये मटेरियल के लिहाज से 60% कंप्लीट थे। आपने इसका 60% लिया, जितनी अमाउंट आई उसका आपने प्लस कर दिया 24,000 में, तो आपके यूनिट्स आगे 25,050 यूनिट्स आगे मटेरियल के, लेबर के भी आपने ऐसे, एफओएच के भी आपने, इसके पास उसकी परसेंटेज चेंज है 40% 20% आपको क्वेश्चन में गिवन थी 24,700 और 24,350। इसके बाद आपने निकाल लिया इसकी पर यूनिट कॉस्ट। मटेरियल की कॉस्ट थी आपकी 5,63,625 और इसके यूनिट्स थे 25,050। आपने डिवाइड किया 22.5, इसकी यूनिट कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट आ गई। ऐसे ही आपने इसकी लेबर और एवरेज की निकाल ली, तो 14.5 और 8.00 पर यूनिट कॉस्ट आ गई। इसके बाद आपने निकालनी है इसकी एडजस्टमेंट फॉर एडिशनल यूनिट्स। वो कैसे निकालनी, यू नो बेटर, आपका फॉर्मूला है रिवाइज पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट डिवाइडेड बाय टोटल गुड्स यूनिट्स, ठीक है। और टोटल गुड्स यूनिट्स इनके इसमें आपका नॉर्मल लॉस है, तो आप लोगों ने बताया था फॉर्मूला क्या है इसका, यानी कि आपने सिंपली ऐड करना है इसमें जो आपके यूनिट्स पड़े हुए थे 15,000 जमा जो आपने यूनिट्स ऐड किए 11,250 जो आपके बने, उसमें से आपने लेस कर दिया लॉस। लॉस आपको तकरीबन है 500, वो आपने किया, आप देख सकते हैं। तो ये आ गई आपकी रिवाइज पर यूनिट कॉस्ट के यूनिट्स। सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो 7,72,500 डिवाइड किया आपने 25,750 पर, तो आपके आगे 30 रुपए पर यूनिट रिवाइज पर यूनिट कॉस्ट, ठीक है। अब आप चलते हैं हम लोग जरा इसके कॉस्ट चार्जेस डिपार्टमेंट में इसकी पर यूनिट कॉस्ट लिखने के लिए। जी देखें, मटेरियल की आपकी 22.5, लेबर की आपकी 14.5 और एफओएच की 8.0, तीनों को आपने एडअप किया 45.00 और रिवाइज यूनिट कॉस्ट आ गई प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट की कितनी 30.00, ठीक है। इनको आपने एडअप किया तो आपकी आ गई 75.00, ये आपकी जी पर यूनिट कॉस्ट आ गई। और टोटल कॉस्ट आपकी आ गई 18,99,075। इसका आपने टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर, अब आपने इसके स्केड्यूल पर जाना है, कैसे हमने इसको निकाला, कैसे हमने इसको एजरटेन किया। नहीं जी, आपका आ गया कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज का फॉर्मल। तो कॉस्ट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट आपने की थी 24,000 यूनिट्स थे आपको जो ट्रांसफर किए थे आपने 75 रुपए की पर यूनिट को टोटल आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट आई थी, तो ये आपका आ गया 18 लाख। उसके बाद क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री आपने निकालनी है। कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट आपकी है 1750 स्क्रीन प्रोसेस जो आपकी यूनिट्स थे। और आपको पता है जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट में लोग लेते हैं वो हम कौन सी कॉस्ट लेते हैं, जो कि आपकी रिवाइज पर यूनिट कॉस्ट होती है, वो आपकी 30 रुपए थी, वो आपने ली तो 52,500 आ गया। अब आपने कॉस्ट ऑफ दिस डिपार्टमेंट निकाली, मटेरियल आपका 1750 स्क्रीन प्रोसेस था, 60% कंप्लीट था, वो आपने लिया, जो आया उसको मल्टीप्लाई आपने कर दिया पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल की 22.50, तो ये आ गया 23,625। ऐसे ही आपने लेबर एफर्ट्स के साथ किया तो 10,150 और 2800 आ गया, इसको आपने एडअप किया 36,575 आ गया। इनको आपने एडअप किया 52,500 में, तो आ गया आपका 99,075। इसको आपने एडअप किया 18 लाख में, तो आपका आ गया 18,99,075। नहीं जी, ये आपका हो गया क्वेश्चन 723। अब हम लोग करते हैं इसके 724 की तरफ बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपका जी क्वेश्चन नंबर 724, इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट्स विद नॉर्मल लॉस, ठीक है। बी डिपार्टमेंट ऑफ Yahya Manufacturing Company during February 20 receives 16,000 units from A department and transfers 20,000 units to C department, ठीक है जी। 16,000 यूनिट्स रिसीव किए हैं और 20,000 यूनिट्स ने ट्रांसफर किए हैं सी को। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स रिसीव्ड इन इज ₹79,200, ये उसने कॉस्ट पिछले डिपार्टमेंट से रिसीव किया। टू विच मटेरियल्स कॉस्टिंग ₹92,500, ये मटेरियल कॉस्ट है, आर एडेड रिजल्टिंग इन 45% इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट्स, और 45% जी आपने इंक्रीज किया है नंबर ऑफ यूनिट्स में। जो आपने 16,000 यूनिट्स रिसीव किए हैं ना, उसका आप लोगे 45%, जो आएगा उसको आप एडअप कर दोगे, तो आपके जी इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट्स होगा। अच्छा, ड्यूरिंग फरवरी लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट आर ₹68,640 एंड 24,720 रिस्पेक्टिवली। लेबर की ये है और ओवरहेड की ये है। ऑन अकाउंट ऑफ अनअवॉइडेबल फैक्टर्स 1,200 यूनिट्स आर लॉस्ट इन बी डिपार्टमेंट, ये जी आपके लॉस हो गया है, नॉर्मल लॉस है। एट द एंड ऑफ मंथ यूनिट्स इन प्रोसेस आर एस्टिमेटेड एज 60% कंप्लीट एज टू मटेरियल्स, 40% कंप्लीट एज टू लेबर एंड 30% कंप्लीट एज टू ओवरहेड, जो आपके इन प्रोसेस है। देयर वाज नो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी इन बी डिपार्टमेंट एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ, एक्चुअली स्टार्ट ऑफ द मंथ में कोई भी किसी भी किस्म की वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी नहीं थी। देखते हैं हम लोग इसको जरा सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, 724 क्वेश्चन, इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट्स नॉर्मल लॉस के साथ
और यही हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नेम आ गया, बी डिपार्टमेंट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर द मंथ एंडिंग February 20, क्वांटिटी स्केड्यूल, यूनिट्स एंड यूनिट्स एजरटेन फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट, बाकी यूनिट्स एजरटेन में वो जी 16,000 थे। और 16,000 का क्योंकि हमने जो उसकी रिक्वायरमेंट थी, जो उसने बोला था वो क्या था जी, क्या 45% दो, हमने 45% लिया 16,000 का, तो जी 7,200 आ गया, उसको आपने एडअप कर दिया 16,000 में, तो ये इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ 23,200 हो गया। ट्रांसफर आपने किसी नेक्स्ट डिपार्टमेंट 20,000 था, 1200 आपके नॉर्मल लॉस था, तो 20,000 जमा 1200 बकाया आपका बचता है जी 2,000 आपके स्टूडेंट प्रोसेस है, और 50% डील आपके, 40% लेबर और 30% आपके ओवरहेड के मुताबिक कंप्लीट है, 23,200 आ गया। इसके बाद आपने कॉस्ट चार्ज डिपार्टमेंट के टेबल पे जाना है, ये आपके सामने है जी, कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट आपकी 79,200 आपको रिसीव हुई है, और चूंकि आपको जो पिछले डिपार्टमेंट से कॉस्ट रिसीव हो रही है वो आपकी है 79,200, तो इसको सिंपली आप डिवाइड कर दो जितने आपको यूनिट्स भी रिसीव हुए हैं। आपको मेरा ख्याल है कोई 16,000 यूनिट्स आपको रिसीव हुए हैं, 16,000 आपने डिवाइड किया तो आपके आगे जी 4.95 पर यूनिट कॉस्ट आ गई प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट की, ठीक है। फिर आपने कॉस्ट ऑफ दिस डिपार्टमेंट निकाले, मटेरियल ब्रेकफास्ट की आपने कॉस्ट लिख दी 92,480 सो ऑन, और ये आपकी बन गई थी 1,85,760, आपने को एडअप किया तो इसको आपने ऐड किया 79,200 में, तो आपकी बन गई 2,64,960। अब हमें चाहिए इनकी पर यूनिट कॉस्ट, वो निकालने के लिए यूनो बेटर हम लोग जाएंगे एडिशनल कंप्यूटेशन पर। जी स्टूडेंट्स, एडिशनल कंप्यूटेशन में इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आपकी मटेरियल आपकी 20,000 था जो आपने ट्रांसफर की थी नेक्स्ट डिपार्टमेंट, प्लस किया आपने 2,000 आपके स्टिल इन प्रोसेस थे, और डिग्री ऑफ कंप्लीशन उसकी 50% वो आपने ली, तो ये आ गया 1,000 जमा आपने किया 20,000, आपके हो गए 21,000 यूनिट्स जो कि आपके मटेरियल के लिहाज से है। लेबर भी आपने ऐसे निकाला और एफएस का भी आपने ऐसे निकाला विद डिफरेंस इन डिग्री ऑफ कंप्लीशन 40% एंड 30% रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो 20,800 और 20,600 आपके आगे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे इसके पर यूनिट कॉस्ट की तरफ। जी आपकी आ गई पर यूनिट कॉस्ट, मटेरियल की आपकी 92,400 है कॉस्ट, और 21,000 इसके जी टोटल जो यूनिट्स आए थे, तो आपने डिवाइड किया, आपके आगे 4.40 पर यूनिट कॉस्ट। लेबर की भी आपने ऐसे निकाली 68,640 और 20,800, तो आपके 3.30, ऐसी आपने ओवरहेड की निकाली 1.20 आ गई। और उसके बाद आपने निकाली रिवाइज पर यूनिट कॉस्ट, बिल्कुल सेम आपको पता है, एडजस्टमेंट फॉर एडिशनल यूनिट्स कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट डिवाइड बाय टोटल गुड्स यूनिट्स, तो टोटल गुड्स यूनिट्स यू नो बेटर 16,000 हमारे पिछले डिपार्टमेंट के थे, 7,200 हमने ऐड किए, जो अमाउंट आई उसमें से हमने लेस कर दी 1200 जो आपको लॉस हुआ था, तो 22,000 आ गए, तो 79,200 को आपने डिवाइड किया 22,000 पर, आप आ गए 3.60 पर यूनिट रिवाइज कॉस्ट आ गई, रिवाइज पर यूनिट कॉस्ट आ गई 3.60। हम लोग वापस चलते हैं कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट पर। जी ये आपके आगे कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट, मटेरियल आपकी 4.40, लेबर 3.30 और ओवरहेड आपकी 1.20, 8.90 टोटल हो गया। और डिवाइड पर यूनिट कॉस्ट आपने निकाली 3.60, 3.60 में आपने ऐड किया 8.90, तो आपका आ गया 12.50 टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर। अब याद रखना आपने रिवाइज पर यूनिट कॉस्ट आपने लेनी है क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस फाइंड करते हुए जो कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट है वहां पर 3.60 का आपने वहां मल्टीप्लाई करना है, बाकी आपके 12.50 और 2,64,960 जो आपका है इसको अपने शो करना है कैसे आपका कॉस्ट अकाउंट टू बी एज फॉलोज से। जी स्टूडेंट्स, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज, कॉस्ट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट 20,000 यूनिट्स आपके ट्रांसफर हुए थे और 12.5 उसकी टोटल पर यूनिट कॉस्ट आई है, तो 2,50,000 हो गया। उसके बाद क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी आपने देखने जी कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट जो आपकी है 2,000 आपकी स्टील इन प्रोसेस, आपने उसको मल्टीप्लाई किया 3.60 क्योंकि आपकी है रिवाइज पर यूनिट कॉस्ट, तो आपका आ गया 7,200, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ दिस डिपार्टमेंट आपकी है मटेरियल लेबर एफएस के लिहाज से 2,000 स्टील इन प्रोसेस थे आपकी 50% एज टू मटेरियल, लेबर के लिहाज 40% और ओवरहेड के लिहाज से आपकी 30% कंप्लीट आपने कर ली। जितनी आपकी स्टील यूनिट्स आए आपने मल्टीप्लाई कर दिया इनके रिस्पेक्टिव पर यूनिट कॉस्ट से 4.40, 3.30 एंड 1.20, तो आपका आ गया 4,400, 2,340 और 720, इनको आपने एडअप किया तो आपका आ गया 14,960, इसको आपने एडअप किया 2,50,000 में, तो आपका आ गया 2,64,960। तो जी आज के लेक्चर में अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने सीखा वो था जी इंक्रीजिंग नंबर ऑफ यूनिट्स विद नॉर्मल लॉस, अगर आपका आ जाए तो आपने उसका क्या ट्रीटमेंट करना है। बस ये आपको कोई छोटी मोटी आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट थे, अगर आप इसको माइंड में रखते हैं तो इंशाल्लाह आपको सारा क्लियर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारी मुलाकात होगी विद एवरेज डिग्री ऑफ कंप्लीशन के कॉन्सेप्ट के साथ, विदाउट लॉस और विदाउट नॉर्मल लॉस।
सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।